चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अयादि संधि का सूत्र है। इसका सूत्र है एचो अयवाया कि ए से लेकर च तक, ए से लेकर च तक में जितने स्वर हैं उन सभी के साथ इस सूत्र को तोड़ा जाए। देखिए, एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार, और एच प्रत्याहार में आते हैं ए, ओ, आई, औ। चार स्वर आते हैं एच में। हमारा एच हो गया। अब हम लेते हैं अ और य को यहाँ से, तो यहाँ पर लिख देते हैं अ य में लगाते हैं हलंत, फिर इसमें से निकलता है हमारा अ, तो यहाँ पर लेते हैं अ और अगला अक्षर लेते हैं अ और व को, तो यहाँ लिख लेते हैं अ व में भी लगाते हैं हलंत, तो यहाँ पर लगा है हमारा आ और य को ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाता है हमारा आ य। फिर य में हलंत लगाते हैं, तो यहाँ भी आ का स्वर लगा हुआ है, तो आगे है व, तो ये हो जाता है आ व। पर देखिए, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एक सूत्र के अनुसार देखते हैं, तो अय, फिर यहाँ से लेते हैं अय व, फिर यहाँ से लेते हैं आय, और यहाँ से लेते हैं आ व। इस तरह सूत्र को तोड़ते हुए हमने ये बना लिया। तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव बनाना है। तो इसका नियम लिख लेते हैं। नियम है इसका, नियम लिखते हैं कि ए के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। ये पहला नियम कि ए के बाद असमान स्वर आए तो अय हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे है ने धन अनम, ने धन अनम बराबर हो जाता है नयनम। ने धन अनम बराबर नयनम। अब नयनम बना कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा है ए, आगे है अ, और ए का हमारा बन गया अ य में हलंत है, इस अ को जोड़ करके इसके हलंत को हटा देते हैं, और न में से ए की मात्रा निकालने के कारण यहाँ भी हलंत हो जाता है, तो इस अ को ले जाकर न में जोड़ते हैं तो इसका भी हलंत हट जाता है। तो यही न यहाँ पर पूर्ण न हुआ है, और यह फिर आगे का न और म बचा है, तो न और म को लिख दिया गया है, इसलिए बन गया यह नयनम। और देखिए दूसरा उदाहरण इसी का, जैसे है से धन अनम बराबर हो जाता है शयनम। यहाँ पर ये स रहेगा तो ये स हो जाएगा से धन अनम शयनम। तो से धन अनम बराबर शयनम, क्योंकि ए की मात्रा का हमारा बन गया अय, और यह बनेगा,
ये अ इसमें मिलेगा और ये अ स में मिल जाता है, इससे सयनम बन जाता है। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नियम हो जाएगा इसका, अब ओ के बाद अ करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है। तो देखिए दूसरा नियम है कि ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे है पो धन अनम, पो धन अनम बराबर हो जाता है पवनम। ये पवनम कैसे बना? अब यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा का हम बना लेते हैं अव बना लिए। अब यहाँ प से जब हमने निकाला तो ये प हमारा बचा अधूरा। अब इस अ को ले आकर के व में जोड़ दिए तो इसका ये हलंत हट जाता है, और इस अ को ले जाकर इसमें जोड़ते हैं तो इसका हलंत हट जाता है। इसलिए प और फिर व को लिख लेते हैं, और फिर न और म बचा है तो ये न और म को भी लिख लेते हैं, इसलिए बन जाता है ये पवनम। और उदाहरण देखिए, जैसे है भो धन अनम, भो धन अनम, ये बन जाता है भवनम। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं ओ को निकाल लेते हैं, इसका बनाते हैं अब अव के स्थान पर यहाँ भ जो है ये अधूरा बचता है तो इसको लिख लेते हैं भ, और अ को ले जाकर इसमें जोड़ेंगे तो इसका हलंत जो था ये हटेगा, और व को हटाने के लिए, व को पूरा करने के लिए इस स्वर को लाकर जोड़ लेते हैं तो ये व पूरा हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे व, और फिर न और म बचा है तो इसको लिख लेते हैं न और म को, इससे बन जाता है भवनम। भोधन अनम बराबर भवनम हो जाता है। तो इस तरह से अब हम तीसरा नियम इसका देखते हैं, नियम नंबर 3। तो हमारा ये सूत्र जो है मेन है, इस सूत्र के आधार पर हमें सब बनाना है। मुख्य रूप से अगर सूत्र याद रहे तो नियम सब अपने आप बनते चले जाते हैं। कोई भी आप इस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 2 लाइन में आप पूरा नियम तैयार कर सकते हैं। बस आपको नियम का ये एच का हमें एचो अवयव बनाना है। तीसरा नियम है, देखिए अब आय की मात्रा है तो आय के बाद असमान स्वर आए तो आय का आय हो जाता है। ये तीसरा नियम हो गया कि अय के बाद असमान स्वर आए तो अय का आय हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, गए धन अकह। अब यहाँ पर देखिए गए धन अकह, आय की मात्रा यहाँ लगी है तो आय की मात्रा का बनाएंगे हम
आय, य में हलंत रहेगा। अब अ की मात्रा को जोड़ लेते हैं तो य का हलंत हट जाता है। और ग में देखिए यहाँ पर ग लिख लेते हैं, हलंत वाला ग होगा क्योंकि अ की मात्रा यहाँ ले लिए हैं। इस आ की मात्रा को ग में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है गा। और य को लिख लेते हैं, आगे कह बचा है इसको भी लिख लेते हैं, ये बन जाता है गायक। और उदाहरण देखिए जैसे है नए धन अकह बराबर ये हो जाता है नायक। अब यहाँ पर भी यही है, अय का यहाँ हो गया है आय। आ की मात्रा न में जुड़ी, अ की मात्रा य में जुड़ा और कह को लिख लिया गया, इससे बन गया हमारा नायक। चौथा नियम देखिए, टाइम कम लेते हुए आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है हमारा औ के बाद असमान स्वर आए तो औ का आ व हो जाता है। औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखिए जैसे उदाहरण है जैसे पौ धन अकह, पौ धन अकह बराबर पावक। अब देखिए यहाँ पर औ की मात्रा है, औ की मात्रा का हमने बनाया आव बनाया और आव को आ की मात्रा को ले जाकर के प में जोड़ दिया और इस अ को लाकर व में जोड़ दिया, जिससे कि ये व पूरा हो गया। तो इससे आगे बचा है कह, तो कह को लिख दिया, इससे हमारा बन गया पावक। और देखिए जैसे है उदाहरण दूसरा बताते हैं, जैसे है भव धन उक बराबर हो जाता है भावुक। क्योंकि यहाँ पर आव बनेगा तो यहाँ पर आ की मात्रा भ में जुड़ जाएगी और व में उ की मात्रा जुड़ करके भावुक हो जाता है। तो आज हमारा ये अयादि संधि कंप्लीट होता है। तो इसका सूत्र मुख्य रूप से एचो एवा यावह याद रखिएगा। एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ, और इस सूत्र को तोड़ करके हम रख लेते हैं अय आय आव आय आव। तो इसी तरह से इन्हीं को याद रखिए, उसके बाद ये नियम चारों बना लीजिए। असमान स्वर आएगा तो हमारा ए का अय, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आव हो जाता है।